तो गाइस कैसे हैं आप सब। 2022 में वेलकम। और आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो ऐड होता है अपनी फीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, और वो जब शूट में मैक्विन के साथ होता है तो उसके बारे में ही सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मुझे उसके मेंशन में ही रुकना पड़ा, और कैसे उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। तो जो होता है वो समझ नहीं पा रहा होता कि पर्टिकुलरली कि वो उसे लाइक करता है या नहीं करता। और मैक्विन की कुछ यादें जो होती हैं उसे आ रही होती हैं, याद आ रही होती हैं कि उसने कैसे पूरा दिन उसके साथ गुजारा, और उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है वो। लेकिन वो अभी खुद से ये कन्फेस नहीं कर रहा होता। तो जो ऐड होता है अभी तक तो वो अपनी जॉब पर ही होता है। तो उसका फ्रेंड डायरेक्ट बोलता है, लो तुम्हारे जो पाँव में पेन हो रहा था उसके लिए वो उसे स्प्रे करता है और कहता है लो हो गया। तो इसी तरह जो ऐड को जो होता है ना वो बैंडेज कर रहा होता है, और उसके पाँव जो होते हैं ना, ऐड को चोट लगी होती है अपने पाँव पर, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। और सर्जरी के बाद जो होता है उसे फिर भी जब बारिश होती है, मतलब थोड़ी सी ठंड हो जाती है, तो उसको दोबारा से चोट में वैसे ही दर्द होने लग जाती है। तो सर्जरी के बारे में वो सोचता है कि मैं सर्जरी के बाद वैसा फ़ील नहीं करता जैसे मैं पहले फ़ील करता था, मतलब कि अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर से याद आने लगता है कि कैसे इसी सर्जरी के लिए उसने एक डेब्ट लिया था, और उस पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि उसको अभी तक 5 साल हो गए हैं, अभी तक उसको पे करना पड़ रहा है। तभी ऐड जो होता है उसको मैसेज कर देता है कि 75,000 जो हैं चैंग को अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए हैं। तो चैंग उसको कहता है, ठीक है, अगर तुम मतलब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और तुमने पैसे भी जमा करवा दिए हैं, तो तुम ऐसा करो कि जब तुम काम से फ्री हो जाओ तो तुम आ जाना। और वैसे भी उसे याद होता है कि जो यूई होता है उसने कहा होता है कि तुम्हें थर्सडे को लाजमी आना है, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं, तो तुम्हें हमारे साथ ही डिनर करना होगा। तो चैंग उसे याद कराता है और बोलता है कि जो यूई है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सुबह से बॉदर कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, और तुम्हारा बार-बार पूछ रहा है, तो तुमने आज जैसे ही काम से फ़ारिग हो जाओ तो तुम आज आ जाना। तो जो ऐड होता है वो डेरिक से बोलता है, क्या आज थर्सडे है? डेरिक कहता है, हाँ, आज थर्सडे है। कहता है, ओह नो! तो मतलब ऐड को उधर जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट वो यूई के सामने होता है, और यूई इसको देखकर बहुत खुश होता है, इसको खाने के लिए ना पूछता है। तो ऐड कहता है, नहीं आज नहीं, आज मैं खाकर आया हूँ। और ना वो चैंग के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे उससे बात करनी होती है। तो यूई जो होता है इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ और तुम आते ही चैंग के पास जा रहे हो। तो जो यूई बताता है उसको कि उसने जो है ना चैंग से सुना है कि तुमने उसको 75 जो थाउजेंड डेब्ट है वो डिपॉज़िट करवा दिया है, तो तुम्हारे पास इतनी मनी कहाँ से आती है? तभी वो ऐड के नेक पर जो ब्रूज़ होता है उसको नोटिस करता है। तो वो उसको कहता है, तो क्या तुम किसी रिच वुमन के साथ हो? तो ऐड बोलता है, हाँ, ऐसा ही है। तो वो बोलता है, तुम किसी रिच वुमन के साथ हो या फिर तुम ड्रग सेल कर रहे हो? यही बात है ना? तो ऐड इसको बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तो यूँ ही बोलता है, ज़रूर तुमने ना किसी अमीर औरत को जो है ना वो फँसाया हुआ है, और वो तुम इतने हैंडसम हो। तो ऐड बोलता है, हाँ, ऐसा ही है। तो तो बोलता है कि तो वो बोलता है कि तुमने चैंग को कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, चैंग ने मुझे मैसेज करके बताया ना। तो वो बोलता है कि ऐड झूठ मत बोलो, तुम किसी रिच वुमन के साथ नहीं हो। तो ऐड बोलता है कि तुम लोग जो हो ना चाइनीज़ माफिया हो, तुम लोगों को उधार में पैसे देते हो और उस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देते हो कि उन्हें कई साल लग जाते हैं देने में। तो ये तुम्हारा बिज़नेस नहीं है कि मैं जहाँ से मर्ज़ी से पैसे लाऊँ, बल्कि जो मैं पैसे लाता हूँ उससे तुम लोग अपना बिज़नेस खड़ा कर रहे हो। तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये क्या तो वो इसको ना ऐसा बोलता है। तो ऐड का ऐसा जवाब सुनकर ना वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो ऐड जो होता है चैंग से पूछता है, इसके साथ क्या मसला है? तो ये अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? तो चैंग कहता है, कौन जाने भला, वो सुबह से ये अजीब हरकतें कर रहा है, और वो इस तरह कह रहा है कि उसे तुमने कुछ बताना है, सुबह से बहुत एक्साइटेड है। तो इसने क्या कहा, तुम्हें भी परेशान कर दिया ना। तो वो तो अपनी पेरेंट्स की नहीं सुनता, तो वो मेरी कहाँ सुनेगा। तो चैंग ऐड को देखकर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? और वो अपना कोट पहनकर जाने लगता है। तो ऐड बोलता है कि वो चोट दोबारा जो लगी थी मुझे 5 साल पहले, तो वो दोबारा से दुख रही है ना। तो वो चैंग के पास आता है, उसके क्लोज़ होता है और उसका फेस पकड़ के बोलता है, तो बुक पर साइन तो उसका फेस पकड़ता है वो। तो देखता है कि उसके जो नेक होते हैं ना वहाँ पर ब्रूज़ होता है, और ये देखकर ना जो चैंग होता है ना वो थोड़ा जेलस फ़ील करता है। तो वो उसे हर्ट करने के लिए बोलता है, बुक पर साइन करो और चले जाओ, चलो साथ ना डिनर करने चलते हैं। तो हमें काफ़ी देर हो गई, हमने साथ में डिनर नहीं किया। तो जो ऐड होता है ना चैंग को देखता है, तो चैंग उसका फेस ऊपर करता है, और तभी बोलता है कि तुम कुछ थिन नहीं हो गए हो। और जब वो उसका फेस ऊपर करता है तो वो दोबारा से उस ब्रूस को ना नोटिस करता है। तो वो बहुत जेलस और गुस्सा फ़ील करता है।
तो उसे ना और ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे ना और बिज़ी करने के लिए बोलता है कि तुम जो हो ना अपना जो डेब्ट है उसे टाइम पर वापस करो, ओके। तो टाइम पर तुमने देते रहना है। तो ऐड को ना गुस्सा आता है कि मैं टाइम पर ही दे रहा हूँ। तो वो बोलता है कि तुम बहुत ही शेमलेस हो। और चैंग को वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है कि चैंग जो होता है ना वो देखता रह जाता है कि और चैंग देखता है कि वो जो एक्सप्रेशन उसने दिया होता है ना वो साफ बता रहे थे कि वो चैंग को कितना हेट करता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो चैंग है ना वो एड के लिए फीलिंग्स रखता है, मगर वो स्टार्ट से इन फीलिंग्स को गुस्से और प्राउड की वजह से जो होता है ना दबाता आता है। मगर आज वो ब्रूस देखकर ना इसको इतना ज़्यादा जेलस फील होता है और वहाँ चैंग और एड दोनों जो होते हैं ना अपनी पास्ट में चले जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप जो होता है ना इतना बुरा नहीं होता है जितना अब होता है, और ना ही एड जो होता है हमेशा से उसे इस तरह से हेट करता होता है। तो चैंग सोचता है ऐसा क्या हुआ था, और इस तरह से एड भी जो होता है ना अपनी पास्ट की मेमोरी में चला जाता है। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड एड होता है ना वो पिक्चर्स देख रहा होता है जिसमें ना चैंग होता है। तो एड बोलता है कि अरे वाह, देखो तो सही तुम और जो चैंग हो कितने सिमिलर लगते हो। तो एड उसे बोलता है कि तुम्हें तो सब एशियंस ये एक जैसे लगते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स डिफरेंट हो लेकिन तुम्हारे बिल्कुल सेम लगते हो, बिल्कुल सिमिलैरिटी है तुम लोगों में। तो वो सोचता है और वो गुस्सा करने लगता है कि मैं तो चैंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और हमारे चाहे फेस सिमिलर हो लेकिन हमारी पर्सनैलिटी और हमारी टाइनी हैबिट्स तक वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो हम कहीं किसी भी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते। तो जो डेरिक होता है तो कहता है तो फिर तुम इन तस्वीरों को क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें उससे इतनी नफ़रत है तो फिर इन तस्वीरों को मत देखो ना। तो वो कहता है चलो, चलो कहीं बाहर चलते हैं और ना हम बॉल खेलते हैं। तो तभी वो ना अपनी जो यादें होती हैं उनसे वापस आता है। तो चैंग उसको बोलता है कि चलो अ, हम इकट्ठे डिनर करने चलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमने इकट्ठे डिनर नहीं किया है। तो तभी फिर से ना जो ऐड होता है वो कोई भी ऐसा जो इम्प्रेशन है ना वो शो नहीं करता है। तभी वो दोनों जो है ना फिर से अपने पास्ट में चले जाते हैं और याद करने लगते हैं कि जो चैंग है और एड एक दूसरे के लिए कितनी केयर किया करते थे। मतलब जब चैंग बाहर होता था तो जब एड बाहर होता था तो चैंग उसके लिए हमेशा लंच रखता था, और लेकिन वो अपनी कभी भी उसकी जितनी भी केयर करता था उसे शो नहीं करता था। और इसी तरह से एड भी हमेशा उसके लिए लंच जो था वो सेव करके रखता था और उसके लिए लंच लेकर आता था। तो इसी तरह से हमें उनकी एक याद दिखाई जाती है जिसमें जो है एड घर आता है और चैंग को लंच देता है। तो चैंग बोलता है कि मुझे नहीं करना। तो तभी जो चैंग होता है ना उसने भी एड के लिए लंच रखा होता है और उसे कहता है ये लो। तो मतलब वो उसे पकड़ाता है ऐसा है जैसे उसके सर पे उसने लंच जो होता है ना टॉस किया होता है, मतलब देकर मारता है उसके सर पर। तो एड कहता है कि क्या तुमने ये मेरे लिए रखा था? तो जो चैंग होता है वो क्योंकि अपनी फीलिंग ज़्यादा शो नहीं करता तो कहता है शट अप, और खाना है तो खा लो इसे। मतलब ऐसे कह के वो चला जाता है। तो एड को याद आता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये मतलब मुझसे केयर तो करता है लेकिन ये शो नहीं करता। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसको जो एड होता है वो थोड़ा शरारती टाइप होता है और वो बच्चों का ना लंच छीन लिया करता है। तो और ना लोग इसे ऐसे बुली भी नहीं करते थे, मतलब क्योंकि वो चैंग का भाई होता है। तो वो उससे ना एक दफ़ा ऐसा ही होता है कि जो ऐड होते हैं ना किसी का लंच लेकर भाग जाता है, तो वो लड़के ना इसको पीटते हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं चैंग को बता दूँगा अगर तुमने मुझे पीटा तो वो कहते हैं चलो ये तो चैंग का छोटा भाई है इसे जाने दो। तो वो ना इसको जाने देते हैं और इस तरह से वो चैंग और जो ऐड होते हैं ना दोनों मिलकर लंच करते हैं। और चैंग बोलता है तुमने ये कहाँ से लिया? तो वो बताता है उसको। तो चैंग कहता है अच्छा चलो ठीक है। तो आज जब उसने डिनर की बात की होती है ना तो उसे वो सब कुछ दोबारा से याद आने लगता है। तो एड वहाँ से जाने लगता है। जैंग बोलता है कि तुम डिनर करने साथ नहीं आओगे? तो वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और चैंग को याद आता है कि उसे एक्टर बनने का कितना ज़्यादा शौक था। तभी चैंग सोचता है कि उसने कहा था कि उसे एक दफ़ा एड ने बताया था कि उसको ना रोल मिला है, अब वो एक्स्ट्रा का नहीं बल्कि लीड रोल करने वाला है इस कमर्शियल में। तो चैंग बोलता है तो मैं क्या करूँ? तो वो बोलता है कि हो सकता है इस तरह मैं ब्रूस ली बन जाऊँ। तो जो चैंग होता है ना उसके ऊपर हँसने लगता है, कहता है मुझे हँसाने की कोशिश मत करो, तुम और ब्रूस ली। और वहाँ पर जब ऐड होता है ना तो उसे इस तरह की यादें आ रही होती हैं, मतलब अच्छा वक़्त उनका गुज़रा होता है। और जब ऐड अपनी शॉप से वापस घर आ रहा होता है काम करके जॉब से, तो उसका तभी एक्सीडेंट हो जाता है और वो इमरजेंसी में जो है ना एडमिट हो जाता है। और वहाँ पर उसकी जो एंकल बोन होती है उस पर इतनी ज़्यादा चोट लगी होती है कि वो बिल्कुल शैटर हो चुकी होती है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं उसके ग्रैंडपा को कहते हैं अगर सर्जरी हो भी गई तो तब
तब भी ये सही तरह से चल नहीं पाएगा। हम कोई मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि दोबारा से वो कर पाएगा, क्योंकि इसके जो एंकल है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चोट लगी है और इसके लिए मतलब सर्जरी के लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो जो चैंग होता है ना उसके ग्रैंडपा को ना डेब्ट देता है, मतलब कर्ज़ वो देता है, और वो इतनी ज़्यादा मुश्किल मतलब जो शराइत होती हैं ना उन पर देता है। तो इस वजह से ना 5 साल तब से अब तक हो चुके होते हैं और जो ऐड होता है वो वही कर्ज़ चुका रहा होता है। तो तब से वो कहता है कि मुझे जो होती है ना चैंग से नफ़रत हो चुकी होती है, क्योंकि उसको तब से हेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो सोचता है कि चैंग तो मुझे पहले भी हेट करता था और अब मैं भी उसे हेट बैक करूँगा, क्योंकि उसने मेरे ग्रैंडपा के साथ ऐसा किया और हमें कर्ज़ में मतलब जो है ना दबा दी, और हम अभी तक उसका कर्ज़ ही उतार रहे होते हैं। तो वो अपनी यहाँ से वापस आता है तो एड वहाँ से जाने लगता है। तो वो बोलता है, चैंग बोलता है चलो ना साथ डिनर करते हैं। तो एड गुस्से में बोलता है कि डिनर तुम्हारे साथ सोचा भी कैसे तुमने, मतलब मैं तुम्हारी शक्ल देखते हुए खाना खाऊँ नामुमकिन, और अब हम इतने क्लोज़ नहीं हैं। और वो चला जाता है वहाँ से। तो एड बाहर जाता है और घर जाने लगता है। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल।